हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छी होंगी। तो आज हम हमारा न्यू टॉपिक करते हैं स्टार्ट वेक्टर अलजेब्रा। 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है उसमें, बहुत अच्छे कंप्लीट से किया है, फुल सिलेबस किया है, मतलब फुल कंटेंट डाला है एस फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए ही सूटेबल है, इतना अच्छा कंटेंट डाला है। तो आज का फिफ्थ टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अच्छे से करना इसी से रिलेटेड है 2D एंड 3D। जब आपने वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से कर लिया तो 2D और 3D तो बिल्कुल इजी है, वो तो इसी का ही बिल्कुल सेम रूप है। ठीक है, वो तो बिल्कुल इजी से समझ आ जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा समझना बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलो करते हैं स्टार्ट वेक्टर अलजेब्रा। डेफिनेशन देखते हैं पहले। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? क्या है स्केलर क्वांटिटी? ए स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, उनका केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है ना, ओनली मैग्नीट्यूड, कोई नॉट डायरेक्शन, उनकी कोई डायरेक्शन तो नहीं है। तो वही क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, वो ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ भी लेते हैं इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या कौन सी है। तो स्केलर क्वांटिटी में जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? कि क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्वांटिटी वेक्टर उसे बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड तो हो, साथ में उसके क्या हो? एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ में क्या हो? उसकी डायरेक्शन भी हो, उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एक्सेट्रा, इनकी क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल है ये ए बी लाइंस है, तो इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, इसका क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन है। देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है? रिप्रेजेंट बाय डायरेक्ट लाइन सिगमेंट हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट स्पेसिफाइड। क्या होती है? एक लाइन होगी जिसका क्या? एक टर्मिनल पॉइंट होगा, एक उसका एक सॉरी इनिशियल पॉइंट होगा, एक उसका टर्मिनल। इनिशियल पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, टर्मिनल को एंडिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर स्पेसिफाइड। तो जैसे पी और क्यू है, पी इनिशियल पॉइंट है, क्यू टर्मिनल पॉइंट है। तो पी क्यू क्या हो गया? पी क्यू इसकी क्या होगी? लेंथ क्या होगी? पी क्यू, पी इनिशियल पॉइंट है, क्यू टर्मिनल पॉइंट है। पी क्यू क्या है? पी क्यू लेंथ ऑफ वेक्टर। जब पी क्यू के ऊपर मीन्स इसकी डायरेक्शन है, मीन्स उसके ऊपर एरो लगा दिया, तो ये क्या हुआ? पी क्यू वेक्टर। क्या हुआ? पी क्यू वेक्टर। तो लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होगी? लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है? पी क्यू वेक्टर क्या होगी? इसका मैग्नीट्यूड में, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल है। ठीक है, बट क्या होता है कि पी क्यू वेक्टर नॉट इक्वल टू क्यू पी, ये इक्वल नहीं होता, बट जो उनका मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। टर्मिनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। पी पॉइंट दिया है x1 y1 है, क्यू पॉइंट है x2 y2। देन पी क्यू में डिस्टेंस क्या आई? पी क्यू वेक्टर क्या आ गया? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 g। ये है डिस्टेंस, मींस उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी। ठीक है, लेंथ लगा लो कि लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है, कैसे फाइंड करते हैं? x2 माइनस x1 into y plus y2 minus y1 into j। नोट देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज नो नेगेटिव रियल नंबर। क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा, मींस वो क्या होगा? पॉजिटिव। जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या होगा? मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? एक इस मॉडुलस में वैल्यू क्या होती है? ओनली पॉजिटिव होगी। तो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ जो वेक्टर्स हैं, बहुत सारे टाइप है उसके। टाइप ऑफ वेक्टर्स कहते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। देखो बहुत सारे वेक्टर्स मतलब अलग अलग टाइप है वेक्टर्स की। देखो फर्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, किसे बोलेंगे? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ क्या है? ए बी का मैग्नीट्यूड और ए बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू है बी का
जो क्या है जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो वो भी क्या है, इक्वल वेक्टर है, और उनकी क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी सेम डायरेक्शन है, तो वो कौन से है, कौन सा वेक्टर होगा, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है नल और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर इनिशियल टर्मिनल पॉइंट से मीन इसमें क्या होगा, कोई डिस्टेंस ही नहीं होगी, मीन उसकी क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, मीन ऐसे यही इसका इनिशियल पॉइंट है, यही इसका एंडिंग पॉइंट है, तो क्या है इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। वो क्या है, नल और जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इज क्या है, इनडिटरमिनेट, इंटरमिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर, इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या है, जो मॉडुलस में है, मॉडुलस क्या होना चाहिए, यूनिटी, उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। मॉडुलस इज यूनिटी, उसको डिनोट करेंगे। ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर ही होता है। ए कैप को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो ए मतलब क्या है, मॉडुलस इज यूनिटी इज यूनिट वेक्टर। यो है ए कैप, यूनिटी होता है तो वो इक्वल की वन, इक्वल किसकी होगा, वन की इक्वल होएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेकंड नोट देखो, टू यूनिट वेक्टर में नोट भी इक्वल अनलेस दे हैव सेम डायरेक्शन। दो यूनिट वेक्टर हैं वो इक्वल नहीं भी हो सकते, क्यों, क्योंकि क्या पता उनकी सेम डायरेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अनलेस दे हैव सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, तो सेम सेम तो नहीं बोलेंगे। इक्वल में इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे, जिसकी क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम से इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते, बिकॉज उसका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो सकती है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू जो होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। डिनोट किससे करेंगे, आई जे के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। आगे देखते हैं लाइक एंड अनलाइक वेक्टर क्या है, कि वेक्टर आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। लाइक किसे बोलेंगे, उनकी क्या है, सेम डायरेक्शन है। अनलाइक वेक्टर कौन सा होगा, उनकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। ये तो नेम से पता चल रहा है। अब देखो नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर देखो, मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू गिवन वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो नो, उनका बट जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज होगी तो वो क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल ए है पी क्यू, तो इसका नेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, तो क्या है, नेगेटिव ही है। मीन्स क्यू पी की लेंथ क्या आ गई, माइनस ए है, ठीक है। माइनस में आ जाए वो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट देखो रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/a की। देखो क्या है कि सेम डायरेक्शन होगी, जो ए की डायरेक्शन है वो इसी होगी, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किस में आ जाएगा, रेसिप्रोकल में, क्या आ जाएगा, 1/a का मैग्नीट्यूड, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर। कोइंशियल वेक्टर देखो, कोइंशियल वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट कॉल्ड, कोइंशियल वेक्टर क्या है, जिसकी स्टार्टिंग एक पॉइंट से हो रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे पी क्यू पी आर पी एस है, ठीक है। तो क्या है, पी क्यू पी आर वेक्टर हो गया, पी एस वेक्टर हो गया, पी क्यू है, इसमें क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, पी होगा, इनिशियल वेक्टर हो गया ना, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट कॉल्ड कोइंशियल वेक्टर। पी क्या है, कोइंशियल वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स हैविंग पैरेलल और सेम सपोर्ट लाइन, क्या हो, कोलिनियर कब होंगे, जब उनकी सेम लाइन हो, ठीक है। ये क्या है, टू लाइंस है, सेम है, एक लाइन पी क्यू आर, तो क्या है, इनका सेम सपोर्ट लाइन, क्या होंगे, कोलिनियर। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होंगे, ए सिस्टम ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लेनर इफ देयर सपोर्ट लाइन आर पैरेलल टू द सेम प्लेन ऑफ लाइज इन द सेम प्लेन। कोप्लेनर उसे बोलेंगे सपोर्ट लाइन आर पैरेलल टू सेम प्लेन, ठीक है, और ये लाइन इज सेम प्लेन पे लाई करती है, ठीक है। जैसे क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन है, तो इसमें ये को है ना, उसकी सपोर्ट लाइन इस प्रकार से जिसमें से पैरेलल होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखेंगे हम वेक्टर्स का एडिशन मल्टी, इसमें देखेंगे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे।
फर्स्ट ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, देखो इसको करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशंस ऑफ वेक्टर, एडिशन में मीन इसका सबट्रैक्ट, प्लस में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लॉ हैं, कि फर्स्ट लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसमें टू एडजेसेंट साइड्स ऑन OE एंड OB आर पैरेललोग्राम, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल OC, क्या है, क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, OC एसेंशियल पॉइंट है, OA ए वेक्टर के हैं, OB B वेक्टर, देन C क्या होगा, A प्लस बी के इक्वल होगा, वो ये था सिर्फ OA इक्वल टू A, OB इक्वल टू B, देन A प्लस बी किसके इक्वल होगा, OC की, ठीक है, यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, consecutive side ABC, BC of a triangle ABC, then their sum is represented by the third side AC of that triangle but in opposite direction, क्या है, ABC ट्रायंगल है, AB की लेंथ A वेक्टर, BC B की है, देन AC किसके इक्वल होगा, A प्लस B के, ठीक है, वही है AB इक्वल टू है A वेक्टर के, BC है B वेक्टर के, देन AC किसके होगा, A प्लस B वेक्टर, यहाँ पे एडिशन लॉ फॉलो हुआ है। इफ ABC आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है, देन क्या होगा, ABC BC CA तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 0 की, ठीक है। थर्ड सेकंड देखो एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म, मतलब कैसे एडिशन कंपोनेंट फॉर्म में है तो उसका एडिशन कैसे फाइंड करेंगे। इफ देखो ए दे रखा है A1 I A2J प्लस A3K, B है B1 I B2J प्लस B3K, देन सम फाइंड करना तो क्या है, I का I के साथ सम, J का J वालों के साथ सम, दो K वाली टर्म है K वाली टर्म, मीन्स क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1 I इसमें कॉमन आ जाएगा, प्लस A2 प्लस B2 J कॉमन आ जाएगा, प्लस A3 प्लस B3 K इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कहते हैं एडिशन। एग्जांपल से देखो, फॉर एग्जांपल इफ A दे रखा है B दे रखा है, देन इसका क्या है, एडिशन फाइंड करना है। एडिशन कैसे फाइंड करना है, I का I के साथ एडिशन में 2 प्लस 1 I इसमें कॉमन ले लो, प्लस J का J के साथ मीन -3 प्लस 2 J कॉमन, K का K के साथ 4 -1 K कॉमन, देन इसको सोल्व करो, 2 1 प्लस कितना आ गया, 3I माइनस J प्लस 3K, ये किस फॉर्म में आ गया, A प्लस B का कितना आ गया रिजल्ट, ये आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी एडिशन की, इसमें बाइनरी ऑपरेशन होगा कि सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर। सेकंड कॉमोटेटिव लॉ भी इसमें फॉलो करेगा कि ए प्लस इक्वल टू होगा बी प्लस ए के इक्वल होगा। एसएटी प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी के, एसएटी प्रॉपर्टी भी लगेगी इसमें। और आइडेंटिटी भी है कि जीरो इज वेक्टर इज आइडेंटिटी, एडिशन में देखेंगे तो आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो ही होगी, तो जीरो प्लस ए इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो करेगी। तो फिफ्थ है एडिशन इनवर्स, एडिशन इनवर्स क्या होता है, किसी जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो एडिशन इनवर्स भी इसको फॉलो कर रहा है। कैंसलेशन लॉ भी देखो, कैंसलेशन लॉ क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है, या बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए है, देन क्या होगा, बी इक्वल टू सी होगा, मीन कैंसलेशन लॉ भी इसमें फॉलो, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं एडिशन हो गया है, अब देखेंगे सबट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स, सबट्रैक्शंस कैसे करते हैं वेक्टर्स का। इफ ए बी सी टू वेक्टर्स है, देन देयर सबट्रैक्शन ए माइनस बी इज डिफाइंड, ए माइनस बी से डिफाइन करेंगे, क्या है कि ए माइनस बी को लिख सकते हैं कि ए प्लस माइनस बी वो नेगेटिव होगा, ठीक है। आल्सो ए दे रखा है A1 I प्लस A2J प्लस A3K, बी है B1 I B2J प्लस B3K, मैंने इसका सबट्रैक्शन करना है तो वही है कि I का I के साथ I कॉमन ले लूंगे, A2 से A2 में माइनस B2 J कॉमन, A3 में माइनस B3 K कॉमन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से देखो समझो कि A माइनस बी करने से सबट्रैक्शन करनी है, मीन्स क्या है, A में से B माइनस करने के, 2 I से I में से I 2 माइनस I कितना हुआ I, 3 माइनस J प्लस 2 कितना आ गया माइनस J, 4K माइनस कितना आ गया 3K, डायरेक्ट कर दिया ना, ठीक है, ये क्या आ गया A माइनस बी। इसके नोट देखो क्या है कि a माइनस बी नोट इक्वल टू बी माइनस, ये कभी इक्वल नहीं होगा कि a माइनस बी नोट इक्वल टू बी माइनस, ये कभी भी नहीं होगा,
तो इसमें ए माइनस में ना तो ये मतलब देखना, ये मतलब कहते हैं ना उसको वो तो उसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन में होगी प्रॉपर्टी, मतलब जो कॉम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है, ठीक है। इसमें ना ही क्या होगा, ए माइनस सी इक्वल टू ना ही इसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। और देखो इम्पोर्टेंट है कि मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन होगा ए प्लस मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जब वो माइनस में उनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मीन्स क्या है, जब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा, जब वो उनका प्लस में होगा, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। और ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा, जब ए मैग्नीट्यूड माइनस क्या हो जाए, बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ए माइनस जो बी है लेस देन इक्वल टू कब होगा, जब ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड है। और जब a माइनस वी ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा, जब a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड है। मीन जब जहां पे माइनस में हो जाए तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, जहाँ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो मतलब हमें प्लस का निशान हो तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, जहाँ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान में रखना। द साइन ऑफ इक्वलिटी इज ट्रू व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल। क्या है, जब इक्वल कब होगा, इक्वल का साइन है ना, कब उसको ये ट्रू होगा, जब क्या है ए इक्वल टू बी होगा तो इक्वलिटी साइन ट्रू होगी, ठीक है। चलो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। आप करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर वाई ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन में देखो कि इफ ए इज वेक्टर एंड एम इज स्केलर है, रियल नंबर है, then multiplicative of a by m denoted by m में is vector such that कि m में कि a हमारा क्या है, स्केलर, तो इसकी m के साथ मल्टीप्लिकेशन करें क्या हो जाएगा, m में। और m a का मैग्नीट्यूड को लिख सकेंगे हम m a का मैग्नीट्यूड है, तो m का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अलग अलग करके इसको लिख सकेंगे मल्टीप्लिकेशन में। आल्सो m a is in the direction of a if एक डायरेक्शन में कब होगा, जब क्या है m ग्रेटर देन 0 होगा। और अपोजिट टू ए कब होगा, जब m क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो m a की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a क्या है, a1 i a2 j प्लस a3 की हुई है, i के मल्टीप्लिकेशन m क्या है, इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया सारे के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल a दे रखा है तो 5a के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 मल्टीप्लिकेशन होगी। और माइनस 2a की करनी है a के साथ, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस 4 करेंगे माइनस 8 की, ठीक है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। नोट में देखो, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर वाई स्केलर इज आल्सो नेम्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी वेक्टर के साथ, कोई स्केलर है उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका नेम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। भी इसके साथ में क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ए बी सारे ए बी सी सॉरी ए बी आर एनी वेक्टर्स हैं, एम एन क्या है, इसके स्केलर्स हैं, मीन जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसके साथ। देन क्या है, एम ए इक्वल टू क्या होगा, ए एम होगा। कॉमोडेटिव लॉ होगा, जो पॉजिटिव एडिशन में था वही इसकी मल्टीप्लिकेशन में होगा। उसने कॉमोडेटिव लॉ फॉलो कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। एम ए एन इक्वल टू एम एन एम ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगेगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब करते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या करते हैं, पोजीशन। देखो इसमें 3 वो हो चुकी हैं, एडिशन भी कर लिया और सब्ट्रैक्शन भी कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन भी कर ली है। अब देखेंगे इसकी वेक्टर फॉर्मूला। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, ए एंड बी है, देन ए बी बोलेंगे, ए बी क्या है पोजीशन वेक्टर में, बी में से क्या माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे ए ओ ए और ओ बी, इसकी ए डायरेक्शन है, इसकी बी डायरेक्शन है, देन ए बी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, बी में से ए माइनस करेंगे, ठीक है। ए बी है मीन्स ए बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर दे रखा है, देन ए बी फाइंड करना क्या है कि बी में से ए माइनस करेंगे। बी कितना है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आया, आई माइनस जे माइनस 3 माइनस 4 जे, के माइनस प्लस का हो जाएगा ना, कितना आ गया 5 के, ये क्या आ गया, ए बी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। क्या करना है कि बी में से ए माइनस करना है। पोजीशन ऑफ बी
पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए बी आर, ए दे रखा है a+2b और b है a-3b, देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर पॉइंट डिवाइड ए बी इन द रेशियो 2 इन द रेशियो। वही जैसे हम करेंगे ना 2D और 3D में करेंगे, ठीक है। 10th क्लास में किया हुआ है कि यो किस रेशियो में डिवाइड करें, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे x1 y1 होते हैं, यहाँ पे x2 y2 होते हैं, तो उसका देखिए ना, यही इसी की मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी। मतलब क्या है, a कितना है, a+2b है, b क्या है, a-3b है। मीन्स 3 की मल्टीप्लिकेशन इससे 3a+2b माइनस, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन इससे 2a-3b। करो इसको सॉल्व। y में क्या होता है, दोनों का सम, दोनों क्या होगा सम, मीन 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। करो इसको सोल्व। चलो करो इसको सोल्व करते हैं। क्या आ गया, 3a + 6b + 2a - 3b by 5। तो क्या आ गया, सोल्व को 3a + 2b कितना आ गया 5a, 6b - 3b by 5। ठीक है, ये क्या आ गया, इस फॉर्म में आया। चलो आगे करते हैं। आगे देखो क्या है, आगे जो आर वेक्टर है किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे के है। देन इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। इफ आर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके 3D में है तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो कोलिनियर, कोलिनियरिटी चेक करते हैं कि ए वेक्टर है लैम्डा बी के इक्वल, जब बी वेक्टर है लैम्डा ए के इक्वल, तो वन कैन रिटन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ इच अदर, ठीक है। ए बी आर नॉन कोलिनियर है, देन क्या होगा, एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, एक्स वाई यहाँ पे क्या होंगे, स्केलर होंगे। जब नॉन कोलिनियर है तो एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा, एक्स वाई क्या है, स्केलर्स है। थर्ड देखो, ए बी सी आर कोलिनियर है इफ फोर और स्केलर एक्स वाई जेड आर नॉट आर जीरो। जब ये कोलिनियर हो गए तो जो एक्स वाई जेड है ना, ये नॉट ऑल जीरो, इनमें क्या है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन, बोलेंगे नॉन जीरो है, ठीक है। एक्स से वाई प्लस में है, इस ये इक्वल टू जीरो है, मीन्स क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, जीरो है। तो इसमें जो है एक्स, एक तो कम से कम ऐसा एलिमेंट होगा जो नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे बोलेंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर इफ स्केलर एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो सच दैट, ठीक है। टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोलिनियर कब होंगे, जब क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स कोलिनियर है, ए दे रखा है बी दे रखा है, इसके इक्वल जब कोलिनियर होंगे तो क्या होगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू होगा b1 बाई b2 इक्वल टू होगा c1 बाई c2, ठीक है। देन क्या होगी, ये कोलिनियर की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन a दे रखा है b दे रखा है, क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो मींस क्या होगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू होगा c1 बाई c2। a1 बाई a2 2 बाई 4 इक्वल टू -3 बाई
P इक्वल टू है 1/2। P की वैल्यू यहाँ से लेके फर्स्ट टू से लेके सोल्व कर लो, 2P माइनस 12, तो P क्या आ गया -6। क्या फाइंड करना था, P की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कोप्लेनिटी कोप्लेनिटी जो चेक करेंगे कैसे, कोप्लेनिटी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट बनते हैं इस टॉपिक से, मतलब जो है ये कोप्लेनर से, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं कि 3 नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर इफ वन कैन बी रिटन ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, देन इसके लिखेंगे स्केलर मल्टीपल में लिखेंगे अदर की। ए वेक्टर क्या लिखेंगे लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी, बी को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सी को इस फॉर्म में। देन ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर होंगे, वो ये जब नॉन लीनियर होंगे तो क्या है एक्स वाई जेड और जीरो, क्या है एक्स वाई जेड और जीरो। ऐसे देखो ए वेक्टर दे रखा है, बी सी वेक्टर दे रखा है, ये कोप्लेनर कब होंगे, कोप्लेनर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल होगा, तो क्या होगा कोप्लेनर। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर है देन 3 एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या होना चाहिए नॉन जीरो, देन सच दैट क्या होगा एक्स ए वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू क्या होगा जीरो, ठीक है, समझे ना, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर। नोट में देखो सच वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, यो है क्या है जो कोप्लेनर है उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर है उसको बोलेंगे लीनियर डिपेंडेंट, कैसे वो क्या बोलेंगे लीनियर डिपेंडेंट। वेक्टर ए बी सी आर सेट टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट कम बोलेंगे जब नॉन कोप्लेनर को क्या बोलेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, और कोप्लेनर को क्या बोलेंगे लीनियर डिपेंडेंट। 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी कोप्लेनर कब होंगे, जब ए बी ए सी और ए डी आर क्या होंगे कोप्लेनर है, तो इसको क्या बोलेंगे पूरे को कोप्लेनर, ठीक है। बहुत है यहां तक, चलो थैंक यू।